चैप्टर 53 के शुरुआत में आन आलू काट रहा होता है। अभी वो किचन रूम में था। वो सोच रहा होता है कि आज मुझे 2 आलू काटने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लू फेंग भी उसके साथ डिनर करने वाला था। देन आन आगे सोचने लगता है, इस महीने के दौरान मैंने पाया कि कैफेटेरिया में मिलने वाले सूप से भी वो सबसे स्वादिष्ट सूप बना सकता है। आलू और बेकन के छोटे टुकड़े वो दूध और पानी के साथ उबालने लगता है। देन वो लीड बंद कर देता है ताकि उसका खाना अच्छे से पक सके। इसके बाद वो लिविंग रूम की ओर जाता है जहाँ पे फेंग बैठा हुआ था। न्यूज रिपोर्टर कहता है आज डिस्पर्सल सेंटर में रिपेयरिंग का काम अच्छी तरह से चल रहा है। आन नोटिस करता है कि लू फेंग उसका टेक्स्ट बुक पढ़ रहा होता है। आन सोचने लगता है जब वो अच्छे मूड में रहता है तब वो लोगों को बुली करता है, पर जब मेरा मूड खराब रहता है तब मैं लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने पहले जब हम दोनों ट्रेन में थे, उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहता था। देन वो आगे सोचता है, खैर जो भी हो, मैंने खुद को शांत कर लिया है। और जब मैं आलू काट रहा था तब मैंने लू फेंग और मेरे रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचा। पर वेट, यहाँ पे वो उस तरह के रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा था। यहाँ पे वो लू फेंग का इस्तेमाल करना चाहता है अपने स्पोर्ट्स को ढूंढने के लिए। और अपने स्पोर्ट्स को ढूंढने के लिए उसने सबसे पहले ये सोचा कि उसे लू फेंग के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। उसका दूसरा मकसद ये था कि अगर वो ह्यूमंस के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के चलेगा तो वो उनके प्रेफरेंस को अच्छे से समझ सकेगा। आन उसके साथ सोफे पे बैठ जाता है। फेंग उससे पूछता है, क्या तुम यही सिखाते हो? आन कहता है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। आन सोचने लगता है, उसने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि वो अब अच्छे मूड में है। आन उससे कहता है, कर्नल। फेंग कहता है, क्या हुआ? आन कहता है, इससे पहले जब हम दोनों ट्रेन पे थे तब तुम मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये सुन के फेंग कुछ देर के लिए उसे घूरने लगता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो कहता है, नहीं, ये मेरी समस्या है। आन कहता है, क्या इतना ही? फेंग पूछता है, क्या तुम इसके बारे में परवाह करते हो? ये सुन के आन धीरे से कहता है, हाँ। देन वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद फेंग अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। फेंग उसके गले से थ्रेड को बाहर निकालता है। ये देख के आन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है, उसने इस सेल के बारे में कब पता लगाया? फेंग उससे कहता है, मैंने ब्लैक मार्केट की लेडी बॉस को मार डाला और तब तुम उसके बगल में ही थे। क्या तुम उसके लिए काम करते थे? यहाँ पे फेंग दूसरे के बारे में बातचीत कर रहा होता है। अगर आपको पता नहीं है कि दूसरे कौन है तो आपको पहले की वीडियो देखनी होगी, नहीं तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आन कहता है, मैं बॉस जियाओ के लिए काम करता था। देन फेंग उसे एक आईडी नंबर बताते हुए कहता है, सिटी गेट पे वो कौन था? क्या वो तुम्हारा टीममेट था या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यहाँ पे फेंग वेंस के बारे में बातचीत कर रहा होता है। ये वही पर्सन है जिसे फेंग ने सिटी गेट के पास से गोली मार दिया था। आन कहता है, वो मेरा दोस्त था। देन फेंग उस बुलेट सेल के बारे में पूछता है, ये किसका है? पर आन कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। फेंग बुलेट सेल उसे रिटर्न कर देता है। देन वो कहता है, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। जब मैं बहुत सारे लोगों को मार रहा था तुम भी वहाँ पे मौजूद थे। देन वो आन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी कहना चाहते हो कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ? आन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फेंग कहता है, तुमने मुझे हैरान कर दिया था। आन सोचने लगता है, जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब उसने विंस को मार दिया था। देन दूसरी बार उसने दूसरे को मार दिया था। इसके बाद सिटी में चुपके से एलियंस घुस गए थे, जिसकी वजह से फेंग को 73 लोगों की जान लेनी पड़ी। देन 1 महीने के बाद मैं फिर से दीवार के अंदर था। देन जजमेंटल डे के दिन उसने बहुत सारे लोगों को मारा था। और फाइनली हम लोग आउटर सिटी को छोड़ के ट्रेन से आ गए। इसके अलावा फेंग ने ऑर्डर दिया था एरिया 6 को तबाह करने के लिए। देन आन आगे सोचने लगता है, लू फेंग ने बहुत सारे लोगों को मारा है जो मुझसे रिलेटेड थे, पर इन सब के बावजूद मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि वो एक अच्छा इंसान है। देखा जाए तो एलियन स्पीसीज को जज करने में वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। वो बाकी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हालांकि उसने मुझे एलियन स्पीसीज के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है एंड वो मुझे मारना भी चाहता है, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता।
अभी मैं ह्यूमन बेस पे हूँ, इसीलिए मुझे ह्यूमन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। देन वो आगे सोचता है वो लू फेंग ही था जिसने डेथ पेनल्टी दी थी। आन पूछता है क्या इसी रीजन की वजह से तुम सैड हो? फेंग कहता है नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुन के आन सोचने लगता है उसका मूड सडनली चेंज क्यों हो गया। फेंग कहता है मैंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं किया है, पर कोई भी मुझे जज नहीं कर सकता मैं सही हूँ या गलत। आन पूछता है क्या तुम श्योर नहीं हो कि लोगों को मारना सही है या गलत? फेंग कहता है मैं श्योर हूँ कि इसका जवाब नहीं है, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं अपने चॉइसेस के हिसाब से जजमेंट देता हूँ, पर इन द एंड मुझे जज कौन करेगा? ये सुन के आन हैरान हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है इन सब चीजों को लेके मैंने कभी भी तुम्हें हेट नहीं किया है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सब कुछ सुन के फेंग उसे कुछ देर के लिए घूरने लगता है। इधर किचन रूम में खाना पक चुका था। फेंग आन को सर में पेट करने लगता है। आन सोचने लगता है उसके पेट से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। देन वो फेंग को देखते हुए सोचता है अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी वो जेंटल स्टेट में है। अगर मेरे वर्ड से उसे अच्छा महसूस हो रहा है तो मैं भी इससे बहुत खुश हूँ। फेंग काफी देर से उसके सर को पेट कर रहा होता है। देन वो आन के चीक में पिंच करता है, जिससे आन हैरान हो जाता है। आन सोचने लगता है मेरा मानना है कि जब ये पर्सन बैड मूड में होता है तब वो बेहतर महसूस करता होगा, कम से कम वो लोगों को ऐसे तो परेशान नहीं करेगा। देन आन सडनली खड़ा हो जाता है और कहता है मैं खाना देख के आता हूँ। देन वो जल्दी से किचन रूम की ओर जाने लगता है। फेंग उसे पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आन कहता है नहीं। तभी फेंग नोटिस करता है कि टेप से पानी लीकेज हो रहा था। फेंग पूछता है क्या ये वाटर लीकेज है? आन कहता है हाँ। वो सोचने लगता है जब से मैं इस घर पे आया हूँ तब से ये लीकेज हो रहा है। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, पर रात को सोने के दौरान ये ड्रिपिंग साउंड मुझे डिस्टर्ब करता रहता है। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वाटर हमेशा लीकेज होती रहती है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा पे करना पड़ता है। फेंग अपना जैकेट उतारता है और अपने स्लीव्स रोल करने लगता है। आन समझ नहीं पाता है आखिर वो ये क्यों कर रहा है। फेंग सबसे पहले मेन पाइप को बंद करता है। ये देख के आन सोचने लगता है हाइट कम होने की वजह से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ। देन फेंग नल को खोल देता है। ये देख के आन सोचने लगता है वो नल को क्यों खोल रहा है। देन वो परेशान होकर सोचने लगता है क्या वो मेरे नल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है या फिर उसे रिपेयर करना चाहता है। तभी डोर बेल रिंग होता है। फेंग कहता है जाके डोर ओपन करो। ये सुन के आन इरिटेट होकर सोचने लगता है वो मुझे डोर खोलने के लिए कह रहा है जैसे कि वो इस घर का मालिक है। आन डोर ओपन करता है। वहाँ पे एक पर्सन आया हुआ था। वो पर्सन कहता है कर्नल लू ने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा था। उसकी आवाज सुन के फेंग किचन रूम से कहता है मैं यहाँ पे हूँ। देन वो पर्सन किचन रूम की ओर जाता है। वो कहता है मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का स्टाफ मेंबर हूँ। हमने आपका आईडी कार्ड इश्यू को नेग्लेक्ट किया, हमने गलती से। पर तभी वो फेंग को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि फेंग अभी नल रिपेयर कर रहा होता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।